हाँ भाई, अभी दिख रहे हैं? अभी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। और साला कौन कौन था भाई, कौन कौन किस किस चीज का आंसर दे रहा था भाई तुम लोग? मैं यहां पे देखे जा रहा हूं, कोई देर बोल रहा है ये रिवर वो रिवर। क्या चल रहा है? ससुर तुम्हारे अंदर क्या भूत वूत आ गए थे क्या? चलो भाई शुरू करते हैं। मैं यहां पे देख रहा हूं कि यार मैं तो इस पेज के आगे बढ़ा भी नहीं और ये क्या जवाब दिए जा रहे हैं। अलग ही चल रहा भाई। चलो भाई शुरू करते हैं सेशन को बिना देर किए। आज पहली बार मैं 6-5 पे आया था कि आज तो फटाफट से सेशन निपटा देंगे मस्त एकदम। और आज ये सब कांड कर रहे हो। देखो भाई, ग्लेशियर्स इन इंडिया, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ध्यान से देखो भाई। चलो भाई ध्यान से देखो। तो ग्लेशियर्स इन इंडिया यानी हमारे अभी तक हम लोगों ने देखो माउंटेन रेंजेस पढ़ी, पीक्स पढ़ी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पासिस पढ़े, आइलैंड्स पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा। ये जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है जिसमें भौतिक विभाजन है, भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। पर ये आज खत्म हो जाएगा, आज ये खत्म हो जाएगा। ग्लेशियर्स वाला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, फटाफट से इसको करते हैं। करीबन 8 to 9 ग्लेशियर्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। और फटाफट इन सारे के सारे ग्लेशियर्स को निपटाते हैं, जल्दी से देखो। बिल्कुल बिल्कुल पासिस हो गया था बेटा, पासिस हमने कर लिए थे। ठीक है, माउंटेन रेंजेस वाले साथ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल एलशिव, जय भवानी। चलो भाई शुरू करते हैं। और अगेन फटाफट से बता देता हूं कि भाई जिसने भी बेसिक्स क्लियर नहीं कर रखे और इस कोर्स में जिसने अपने आप को एनरोल नहीं करवा रखा, अब शॉर्ट नोटिस आ चुका है, बिना देर किए अपने आप को एनरोल करवा लो। और अगर जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, बिल्कुल भी इस कोर्स में आने की जरूरत नहीं है, अपने एटीएम में बने रहो और जबरदस्त प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड आउटसाइड द पोलर रीजन इन नुब्रा वैली। नुब्रा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान करें। बताओ भैया कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मुझे लग रहा है तुमने ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा भी नहीं, और तुमको मालूम है कि एक ही ग्लेशियर हो सकता है, वो है सियाचिन पेलो, है ना भाई। ससुरे बहुत चालू हो रहे हो तुम लोग। ये देखो, आंसर तो सियाचिन ही है, पर तुम्हें मालूम है उसी ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, तो इसलिए तुमने देखा सियाचिन है, सियाचिन है, बस लगाओ तुक्का, है ना। देखो भाई, सीधी बात यह है कि हमारा, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे तुम सब जानते हो, अर्थ पर तुम सब जानते हो कि दो तरफ, ये अपना इधर तो हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो पोलर रीजन में तो इतनी ज्यादा ठंड है कि यहां पर जो है ग्लेशियर्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहीं पर आप सब जानते हो, यहीं पर है हमारा ये अंटार्कटिका, है ना। साउथ पोल के पास ही अपना क्या है, अंटार्कटिका। तो मैं आप सबको बता दूं कि पोलर रीजन के बाहर, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, अगर कोई ग्लेशियर है जो सेकंड लॉन्गेस्ट है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो ध्यान से देखो बेटा, वो ग्लेशियर कौन सा है? वो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बच्चों? सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान से देखो, इसके इस क्षेत्र के बाहर, इस क्षेत्र के बाहर ध्यान से देखो, इस पोलर रीजन के बाहर, दोनों पोलर रीजन्स के बाहर अगर कोई सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है भाई। और ये कहां पर है, मैं अभी तुम्हें इसे लोकेट करके बताता हूं। 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। तुम बोलोगे सर अगर ये सेकंड लॉन्गेस्ट है तो फिर लॉन्गेस्ट कौन सा है? बेटा लॉन्गेस्ट है अंटार्कटिका में, लॉन्गेस्ट है अंटार्कटिका में
पहले नंबर पर, और इसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। क्या नाम है बच्चों? लैम्बर्ट ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखोगे भाई। लैम्बर्ट ग्लेशियर, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं लैम्बर्ट, तो नाम तो चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो वही मतलब है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में लिखते हैं हिमनद, अगर प्योर हिंदी में देखोगे, बाकी तो इस तरह से भी ये लिखा हुआ आता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर यानी बर्फ की मोटी चादर, बर्फ की मोटी चादर जो पहाड़ों पर बिछी रहती है और जिसके पिघलने से नदियां बनती हैं। तो लैम्बर्ट ग्लेशियर तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है भाई, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट। तुम बोलोगे सर इसकी लंबाई कितनी है? हमारे वाले सियाचिन की तो 76 है। इसकी लंबाई बेटा, इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर और फालतू लंबा है ये, 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, लैम्बर्ट, बिल्कुल लैम्बर्ट। और कहां पर है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। ठीक है भाई, तो सियाचिन। अब वैसे मैं आप सबको बता देता हूं, जैसे यहां पे बाल्टोरो है, सियाचिन है, हिस्पर है, बटूरा है। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ये हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये उत्तराखंड। तुम सब जानते हो कि दो तरह की लाइंस है हमारे पास। फटाफट से देखो बेटा, दो तरह की लाइंस है हमारे पास। इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा, और इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर देखो, इधर देखो, यहां पर कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे ये एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम। इसका नाम क्या है बच्चों? काराकोरम। इसका नाम हो गया काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है बच्चों, काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उसके बाद ये वाली अपने पास एक रेंज है, ये वाली एक रेंज है, इसका नाम है लद्दाख रेंज। इसका नाम क्या है? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज। ठीक है भाई, ये हो गई लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के बाद, लद्दाख रेंज के बाद देखो काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद ये है एक तीसरी रेंज जिसका नाम है जास्कर। इसका नाम है जास्कर। और जास्कर इस तरह से नहीं, ये हिमाचल तक फैली हुई है, हिमाचल तक फैली हुई है। अब मैं आपको बताता हूं ग्लेशियर्स की लोकेशन। भाई यहां पर एक ग्लेशियर तो ये है, ध्यान से देखो, क्योंकि अभी यहां पे कुछ ग्लेशियर्स की लोकेशन पढ़ लेंगे तो आगे के सवाल फटाफट से होते जाएंगे। जैसे यहां पर एक ग्लेशियर है बच्चों, इस ग्लेशियर का नाम है हिस्पर। हिस्पर ग्लेशियर है, हिस्पर। क्या नाम है बच्चों? हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद ये वाला जो ग्लेशियर है, ध्यान से देखो, ये है बच्चों यहां पर इस तरह से बियाफो। इस वाले ग्लेशियर का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बियाफो। इसका नाम है बियाफो, बायाफो नहीं, बियाफो ग्लेशियर। कौन सा? बियाफो। ठीक है, ये बियाफो हो गया। उसके बाद यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये ग्लेशियर है इस तरह से, आधा इंडिया में और आधा जो है पाकिस्तान में। ठीक है, इसका नाम है बाल्टोरो। इसका नाम क्या है बच्चों? बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, तो ये बाल्टोरो हो गया। और ये है सियाचिन। ध्यान से देखो बेटा, ये है सियाचिन, ये है अपना सबसे बड़ा ग्लेशियर। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। ठीक है, क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन। ठीक है भाई, तो हमारा सवाल क्या था तुम्हें पता चल गया कि भैया ये 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है।
वर्ल्ड का दूसरे नंबर का ग्लेशियर है, ठीक है, वर्ल्ड का दूसरे नंबर का ग्लेशियर है। और तुम सबको मालूम है पहले नंबर पे लैम्बर्ट ग्लेशियर है। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, वर्ल्ड में दूसरे नंबर का ग्लेशियर, वर्ल्ड में दूसरे नंबर का ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर सियाचिन के बारे में एक फैक्ट है बच्चों, सियाचिन के बारे में फैक्ट है कि इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स अभी यहीं पे कवर करवा देता हूं ताकि आगे फटाफट से क्वेश्चन हो जाए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। मैं देखो बेटा संदीप कुमार, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना बेटा, काम नहीं चलेगा, साफ सीधी बात है। एटीएम में भी आप भली एनरोल हो रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे क्वेश्चंस बहुत एफिशिएंसी के साथ नहीं निकलेंगे। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एटीएम का मतलब ही क्या है? एवरेज टू मास्टर। अगर आप एवरेज हो इसका मतलब है आपने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा पॉलिश करना है अपनी नॉलेज को, इसलिए आपने एटीएम ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जिन्होंने बेसिक्स थोड़े क्लियर कर रखे उनके समझ के हैं, इसलिए आप देखते हो ज्यादातर बच्चे तुरंत सही जवाब दे पाते क्योंकि उन्होंने बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन, क्योंकि 1984 में, 1984 में, बच्चों ध्यान से सुनना, 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहां पर एक झड़प हुई थी, एक हल्की सी यहां पे लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के अफसर, इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के अफसर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्रिगेडियर रैंक के अफसर कभी भी बैटलफील्ड में नहीं जाते सीधे सीधे लड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिगेडियर यानी डीआईजी भाई। पुलिस में जिसे तुम डीआईजी बोलते हो, सेना में वो कौन है? वो ब्रिगेडियर है। तो ब्रिगेडियर लेवल का जो बंदा है वो ब्रिगेड को कमांड करता है, ना कि ऐसे बैटलफील्ड में जाता। बैटलफील्ड में जाते हैं जैसे लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, ज्यादा से ज्यादा चले गए लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, खींच के कभी चले गए कर्नल साहब, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर है भाई, ब्रिगेडियर नहीं जाएगा ऐसे। पर यहां पर गए हैं 1984 में, 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर झड़प हुई, और इस झड़प में पाकिस्तान को ऐसा कूटा ना भाई, हम लोगों ने ऐसा जबरदस्त कूटा और उनको यहां से भगाया। इस सियाचिन ग्लेशियर पर आ गए थे वो लोग, हमें तो पता ही नहीं था। यहां पर इतनी क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पे खराब रहती है, -40°C, -50°C। तो हमें लगा यहां कौन आएगा, यहां लोग भी रहते नहीं है, ये ससुरे आ गए इधर से। 1960 1970 के दशक में आके यहां चौकियां बना के बैठे हुए हैं। जब हमें हमारी इंडियन आर्मी को पता चला अच्छा चौकियां बना के बैठे हैं, एक बार जाके देखें, तो जाके देखा तो भाई इनकी अपनी पूरी चौकी बनी है सेना की। और उसके बाद हमने यहां पे चलाया ऑपरेशन मेघदूत, और इसी ऑपरेशन मेघदूत के अंडर ब्रिगेडियर लेवल के जो अफसर्स हैं उन्होंने इनकी ऐसी तैसी की और इनको भगाया यहां से मार के। और तब से 1984 से लेके आज तक हर 3 महीने में हमारे ट्रूप्स बदले जाते हैं और यहां पर डिप्लॉय किए जाते हैं। यानी यहां पर सेना के अगर जवान और अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो सबसे ज्यादा रिस्क है, यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है आपकी लाइफ को, इसलिए उनको हाईएस्ट रिस्क अलाउंस मिलता है, यहां पर पैसा मिलता है इस चीज का। 3 महीने के लिए जाते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि -50 में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? बिल्कुल, ऑपरेशन मेघदूत 1984, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। नहीं माही, वो कारगिल वाली बात है, वो कारगिल वाली बात है, ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टोरी है, ये 1984 की अलग स्टोरी है। तो याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत के जरिए 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को हमने और हमारी सेना ने बिल्कुल पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, और तब से लेकर आज तक हमारे सिपाही वहां पर रहते हैं सियाचिन में, ताकि फिर से ससुरे चोर आ जाएं कहीं और वापस से कैप्चर करें। ठीक है भाई, चलो तो यहां पर देखो, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ये सारे ग्लेशियर्स आपको इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि ये इंडिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इनकी और कोई खास बात नहीं है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। बाकी सियाचिन के पिघलने से बच्चों ध्यान से सुनना, सियाचिन के पिघलने से एक नदी ओरिजिनेट होती है, और इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। इसका नाम क्या है बच्चों? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी जिस जगह पर बहती है उसे बोलते हैं नुब्रा घाटी, यानी जिस रास्ते को ये नदी फॉलो कर रही है बच्चों, से क्या बोलते हैं? नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी के पास है सियाचिन। नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी बह रही है, इसके पिघलने से नुब्रा नदी बह रही है,
और नुब्रा घाटी उस रास्ते को बोला जा रहा है, और नुब्रा घाटी के पास अपना सियाचिन। वैसे ही बाल्टोरो के पिघलने से बाल्टोरो रिवर निकलती है, बाल्टोरो नदी। तो सियाचिन के पिघलने से नुब्रा और बाल्टोरो के पिघलने से बाल्टोरो रिवर। कौन सी रिवर? बाल्टोरो। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों, ठीक है। बाल्टोरो नदी, बाल्टोरो से पिघलने से। चलो भाई, तो यहां पर ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे फटाफट से हो जाएंगे। द बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेंजेस ऑफ द हिमालयास। भाई सीधी बात है, एक तो हिमालयास की नहीं, हिमालयास की सब रेंज पर नहीं है ये क्या है? ये ट्रांस हिमालयास की सब रेंज पर है। ट्रांस हिमालयास यानी इन तीनों रेंजेस को बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। काराकोरम, लद्दाख, और इस वाली रेंज का नाम है जास्कर रेंज। तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, यानी पार हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तीनों को पार हिमालय, क्योंकि हिमालय तो यहां पर है। हिमालय को जब पार करके जाते हो, हिमालय के दूसरी तरफ जाते हो, तो आपको ये रेंजेस देखने को मिलती हैं। पार हिमालय यानी हिमालय को पार करके दिखने वाली रेंजेस। तो भाई काराकोरम के ऊपर है बाल्टोरो। किसके ऊपर है? काराकोरम के ऊपर। तो पार हिमालय की कौन सी सब रेंज पर है? कौन सी सब रेंज पर है? उप पर्वत श्रृंखला पर है, काराकोरम पर बाल्टोरो। सवाल यही तो है कि द बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज। तो काराकोरम, आंसर क्या हुआ? काराकोरम। ठीक है भाई, चलो बाल्टोरो, काराकोरम, और बाल्टोरो से कौन सी नदी निकलती है? बाल्टोरो रिवर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बाकी तो मैं देखो यहां पर मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, एक बार आपको यहां पे दिखा चुके हैं, तो यही मैप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हाइएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। हाइएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जल्दी से बताओ। सबको मालूम है, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, अभी तो पढ़ा है बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर। क्योंकि 1984 में यहां पे स्कर्मिश हुई है, झड़प हुई है। बढ़िया तरीके से अंग्रेज बोल रहा हूं, अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री दिमाग में चल रही है। बढ़िया तरीके से पाकिस्तानियों को कूटा है। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, ये तो हो गया अपना सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन, ये तो हो गया सियाचिन ग्लेशियर, है ना, ये तो सियाचिन हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या है अपना? नंदा देवी ग्लेशियर। भाई यहां पर है नंदा देवी ग्लेशियर हिमालयाज में, नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड में। उसके बाद कौन सा है भाई? अपना गंगोत्री। बेटा गंगोत्री यहां पर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर। और तुम सबको मालूम है गंगोत्री से एक नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, जरा बताना मेरे को आप कमेंट सेक्शन में। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सभी लोग बताओ। बहुत बढ़िया सोनू, बहुत बढ़िया। शुभम, बहुत बढ़िया, शाबाश। पीके फ्री में बेसिक कहां से कर सकते हैं? बेटा यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, कहीं से भी कर लो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भर भर के कंटेंट है, बस ये देख लेना कि उस टीचर का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी निकलती है बच्चों? भागीरथी। ये रिवर का नाम है भागीरथी, गंगा नहीं बोलना, भागीरथी निकलती है। ठीक है, स्पेसिफिकली भागीरथी, और इसी भागीरथी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पर स्पेसिफिकली भागीरथी याद रखना। चलो उसके बाद कौन सा है? रथोंग। भाई रथोंग तो सिक्किम में है, रथोंग तो यहां पर है। देखो मैं लोकेशन बता रहा हूं तुम्हें, रथोंग ग्लेशियर जो है वो कहां पर है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, पर सिक्किम में है। यह है रथोंग ग्लेशियर, रथोंग। ठीक है, रथोंग ग्लेशियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच मेजर रिवर इन इंडिया। अब मेजर रिवर की बात बोली है, अब स्पेसिफिकली भागीरथी मार्क नहीं करनी है, क्योंकि मेजर रिवर, बड़ी रिवर। कौन सी बड़ी रिवर है बताओ, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल बी, गंगा। ठीक है, बी, गंगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर यहां पे नदियां दी हैं, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। पहले मैं आप सबको बता दूं कि जैसे ये अपना ग्लेशियर है, कौन सा बेटा? ये है गंगोत्री, ये ग्लेशियर है गंगोत्री। ठीक है,
इसी के साइड में एक दूसरा ग्लेशियर है सतोपंथ। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ। तो गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान से देखना सभी लोग, गंगोत्री ग्लेशियर और ये सतोपंथ ग्लेशियर। भाई गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर निकलती है भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी। और सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। इधर से तो अलकनंदा निकल रही है, अलकनंदा, और इधर से निकल रही है ये भागीरथी। और ये दोनों मिल जाती हैं बच्चों, ये दोनों मिल जाती हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में। कहां पर मिल जाती हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद भागीरथी और अलकनंदा बन जाती हैं गंगा। कौन सी नदी बन जाती है बच्चों? गंगा। इसे क्या बोलेंगे? गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने से बनती है गंगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गंगोत्री हो गया, सतोपंथ हो गया, है ना भाई। बाकी यमुना कहां से निकलती है तुम सबको मालूम है। यहां पर एक ग्लेशियर है, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर के पिघलने से बनती है बेटा यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर। और इस तरीके से यमुना रिवर आगे बढ़ जाती है। देखो भाई, ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। इस तरीके से यमुना आगे बढ़ जाती है और ये देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, फिर दिल्ली से होते फिर वापस से उत्तर प्रदेश, और इस तरीके से जाके गंगा से मिल जाती है। कहां पर? गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में जाकर। प्रयागराज यानी आज के इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इस रिवर का नाम क्या है बच्चों? यमुना रिवर। तो यमुना निकल रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में, दोनों उत्तरकाशी जिले में। और सतोपंथ ग्लेशियर है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली ग्लेशियर में, चमोली जिले में ग्लेशियर बोल रहा हूं। सतोपंथ ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट, और गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स ये अपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद देखो, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है तुम सबको मालूम है। ब्रह्मपुत्र यहां पर ना तिब्बत में मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है, यहां पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। और इस ग्लेशियर का भी जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, इसे बोलते हैं आंगसी ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग के भी जो आंगसी ग्लेशियर वाला पार्ट है, यानी जो पूर्वी पार्ट है, यहां से निकलती है भैया ब्रह्मपुत्र। बाकी जब हम ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर कल से शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र पर तिब्बत में से सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सांगपो, सांगपो बोलते हैं इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द यमुनोत्री ग्लेशियर लोकेटेड? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बिल्कुल अक्षय, मैंने भेज दी है, तुम एक बार चेक करके मुझे बताना अपलोड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, और मैंने कल याद भी दिला दिया था। पॉलिटी भी आरआरबी बैच में तो हरीश भैया ही पढ़ाएंगे, एनटीपीसी में अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द यमुनोत्री ग्लेशियर लोकेटेड? तो भैया उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तराखंड में। हम सब जानते हैं भाई ये यमुनोत्री है, देखो इधर यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, इधर ये गंगोत्री ग्लेशियर, इधर ये सतोपंथ। ठीक है, तीनों ग्लेशियर्स यहीं पर हैं। तो यहां पर ये हो गया अपना यमुनोत्री। बार बार इसलिए बेटा लोकेशन मार्क कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद सतोपंथ। सतोपंथ, ठीक है। बाकी तुम जानते हो यमुनोत्री से यमुना रिवर, गंगोत्री से भागीरथी और सतोपंथ से अलकनंदा। तो अलकनंदा
भागीरथी, यमुना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना उत्तराखंड के तीनों ग्लेशियर्स। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन सिक्किम? सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है भाई? सिक्किम में भाई देखो, सतोपंत तो अपना उत्तराखंड में है, गंगोत्री भी उत्तराखंड में, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। हिस्पर हमने अभी मार्क किया था लद्दाख में है, तो ये भी नहीं। जेमू बचा, जेमू बचा, बिल्कुल जेमू बचा भाई, आंसर है जेमू। क्योंकि सतोपंत और गंगोत्री तो उत्तराखंड में अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, हिस्पर हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, मार्क किया था मैंने लद्दाख में, तो बचा क्या? जेमू। और जेमू की अगर लोकेशन तुम चाहोगे पूछना तो देखो बेटा, ये जेमू ग्लेशियर है, ये यहां पर कौन सा ग्लेशियर? जेमू, जेमू ग्लेशियर, ZEMU, जेमू। जब जेड आ जाता है ना, जेड, तो जा बोलते हैं, जा। जे होता तो जेमू बोलते हैं, जे, जेमू। पर ये जेड है तो जेमू ग्लेशियर, और यहां डॉट लगा देते हैं ना तो ये जा का साउंड देता है, जेमू ग्लेशियर। और इसके मेल्ट होने से, इसके मेल्ट होने से एक नदी बनती है बच्चों, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी, और ये सिक्किम से होकर, पश्चिम बंगाल से होकर चली जाती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलने। इधर से अपनी ब्रह्मपुत्र आ रही होती है असम की तरफ से, और ये देखो, ये तो अपनी ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है, तीस्ता उससे मिल जाती है ना। ये कौन सी नदी है? तीस्ता। और तीस्ता को इंडिया की सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कहा जाता है, सबसे तेज गति से बहने वाली नदी। सबसे तेज गति से बहने वाली नदी, यानी फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। इंग्लिश वाले ध्यान से देखो, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोई भी नदी कब तेज बहती है? जब उसका ढलान बहुत स्टीप हो, यानी बहुत खड़ी ढलान हो, तो पानी तेजी से नीचे जाता है। और रास्ता चौड़ा ना हो के नैरो हो, सकरा हो, तो रास्ता सकरा हो नदी का, ढलान बहुत खड़ी हो, और साथ ही साथ जो है ऊंचाई ज्यादा हो, तब नदी फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर कही जाती है। तो तिस्ता का रास्ता कुछ ऐसा ही है। ठीक है, चलो। द हिस्पर ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताओ भाई, कौन सी कंट्री में है? बिल्कुल विशाल, बिल्कुल। अरे ज्योग्राफी के हिसाब से चला करो, अलग काइनेटिक एनर्जी बता रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, साइंस का हिसाब लगा दिया तुमने इसमें। बहुत बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया। चलो, सही जवाब दे रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भाई। इंडिया। अगर अगर तुमने पाकिस्तान बोल दिया होता ना भाई, तुम्हें तुम्हें वो बॉर्डर मूवी याद है, मथुरा, मथुरा दास, सनी देओल जिसको बोलता है, गद्दार डिक्लेयर कर देता तेरे को अभी मैं। ठीक है, तो याद रखो भाई, ये इंडिया है, भारत है। क्योंकि भले ही वो एरिया, जैसे हम सब जानते हैं कि ये एरिया पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। ये लाइन देख रहे हो, ये एलओसी है, इसके इस तरह पूरा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान रीजन है ये पूरा, गिलगित बल्तिस्तान रीजन है। एक्चुअल में इसे पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो यहां पर हिस्पर है ना भाई, हम सबको मालूम है काराकोरम के ऊपर यहां पर हिस्पर है। हम तो ऑफिशियली क्लेम करते हैं इस एरिया को, हमारा एरिया तो भारत में है। ठीक है, ये है हिस्पर की लोकेशन, काराकोरम रेंज के ऊपर हिस्पर, तो हमारा है भाई, इंडिया का है। ठीक है, चलो। सतोपंत ग्लेशियर लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ विच फेमस पिलग्रिमेज साइट? सतोपंत ग्लेशियर किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट स्थित है? जल्दी बताओ। वैष्णो देवी तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में, सतोपंत उत्तराखंड में, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। बाकी बताओ, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है तुम्हें। जितेंद्र भाई, तुक्के कब तक सही चलेंगे? बिल्कुल, ये धरती मेरी मां है। चलो,
बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ, देखो भाई ध्यान से, आंसर है बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, ये मैं लोकेशन बताता हूं तुम्हें ताकि दिक्कत ना हो। भाई ये हमने मार्क की यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर। ये हमने इधर मार्क किया गंगोत्री, मैंने यहां पे वाई लिख दिया, यहां पर जी लिख दिया, और ये लिखा मैंने भाई सतोपंथ, एस। अब ध्यान से देखो, इस तरफ तो बद्रीनाथ है, सतोपंथ के बिल्कुल राइट साइड में, ये तो क्या है, बद्रीनाथ, ये तो बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ के ज्यादा क्लोज है, और केदारनाथ थोड़ा डिस्टेंस पे यहां पर है, यानी सतोपंथ से पास में बद्रीनाथ है, थोड़ा दूरी पर है केदारनाथ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अगल बगल ही है, पर केदारनाथ थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बद्रीनाथ। क्या हो जाएगा भैया? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के ज्यादा करीब है। ध्यान से देखो भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल औशिक, अभी रिपीट करता हूं, ठीक है। अब देखो भाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कोई पर्टिकुलर रास्ते तो है नहीं, पहाड़ों को पार करके इधर उधर से थोड़े बहुत नैरो रास्ते बनाए हुए हैं। तो डिस्टेंस मेजर करना, और दूसरी चीज कि ऐसे सवाल पूछना कि सर डिस्टेंस कितना पहाड़ों में इनके बीच में, तो भाई ये मेरे को नहीं मालूम, ना मैं कभी विजिट किया है, ना कहीं किसी बुक में लिखा है कि साला डिस्टेंस इतना है। हाँ, गूगल के थ्रू नाप सकते हो, ठीक है। तो भाई बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है सतोपंथ ग्लेशियर, उससे थोड़ी ज्यादा दूरी पर है केदारनाथ। तो बद्रीनाथ हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है भाई। चलो, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज आफ्टर द सियाचिन ग्लेशियर? भाई सियाचिन ग्लेशियर तो चलो काराकोरम रेंज में सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है फिर? लार्जेस्ट तो ग्लेशियर हो गया अपना सियाचिन, दूसरा लार्जेस्ट है बच्चों बाल्टोरो। दूसरा लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? बाल्टोरो, ठीक है। तो यहां पर अपना, यहां पर तो ये पूरा हो गया, ये तो हो गया अपना सियाचिन ग्लेशियर, है ना, ये तो अपना हो गया सियाचिन, और ये इंडिया और पाकिस्तान में ये हो गया अपना बाल्टोरो। तो याद रखना भाई, लाइन में भले ऐसे बना देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ रही है चीजें कि ये हो गया अपना सियाचिन जो कि लार्जेस्ट है, और ये है बाल्टोरो जो कुछ हिस्सा उसका भारत में है, कुछ हिस्सा भारत के उस हिस्से में है जो पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके वाला एरिया है। इसका नाम क्या है? बाल्टोरो। चलो भाई, तो इस तरीके से हमारे हमारे जो ग्लेशियर्स वाला जो पार्ट है वो आज बेटा यहां पे खत्म होता है। कल से पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, मजा आएगा, और दो पार्ट में जाएगा भाई। ये बहुत क्वेश्चंस लेके आएंगे और बिल्कुल टाइम पे आएंगे ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। हो सकता है अगर दो पार्ट में भी कवर ना हुआ, अगर आपके डाउट ज्यादा आए तो दो पार्ट में भी कवर नहीं हो तो तीसरा पार्ट भी लगेगा, क्योंकि यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए कि पूरा एक सेशन है, एक पूरा सेशन है। मैंने आज जब वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी सुबह 8 बजे, तो वहां पर मैंने ना एक अपनी इसी भारत की सभी नदियों वाला एक टॉपिक का मैंने स्क्रीनशॉट बताया है, उसको देख के आ जाना। कल जब ये सेशन अटेंड करोगे ना, तो इससे पहले वो क्लास अटेंड करके आ जाना। यूट्यूब पर फ्री में है, वो यूट्यूब में फ्री में है, उसको देख के आना। तो ये सेशन में 2-3 दिन तुम्हें मजा आ जाएगा जबरदस्त तरीके से जवाब देने में। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। यश मैंने भेज दी है सारी पीडीएफ बेटा, यश भेज दी है सारी, ठीक है। बिल्कुल विशाल, कल लिखवा देता हूं। कल क्लास शुरू करने से पहले सारे ग्लेशियर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, उनकी लेंथ लिखवा देता हूं, डोंट वरी, ठीक है।
सची को बाबू वो किसी और के लिए है ससुरे। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फाउंडेशन में। विवेक, वो जो नंबर दिया हुआ है उस पे, क्वेरी वाले नंबर पे बात कर ले एक बार फटाफट से, ठीक है? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा।